फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिवेंटिव मेजर्स। बहुत सारे लोग अभी भी एफआईआर दाखिल करने में हिचकिचाते हैं, पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते। आप विक्टिम नहीं, आप वॉरियर हो। तो आपको डर नहीं, इनको सामना करके लड़ना है, जीतना है। सीबीआई में आप रहे तब भी आपने कई डिटेक्शंस किए थे। 263 क्रिमिनल्स थे वर्ष 2024 में जिनको डिटेन किया गया था। गुजरात सरकार ने पहल की है, सीसीटीवी कैमरा, बॉडी कैमरा, ड्रोन कैमरा, वीडियो एनालिटिक्स। कहीं एक ऑफेंसेस का इनपुट मिलती है, डायल 100 पे या 112 पे पुलिस क्षण भर में उस जगह पहुंच जाती है। आपको चुपने का जगह नहीं, कायदा के हाथ लंबे हैं। डिजिटल अरेस्ट, लोगों को जो वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, जिनको डेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो स्क्रीन पे ग्लूड हैं, इस तरह का व्यक्तियों को, नागरिकों को ये मूर्ख बना रहे हैं। फैकल्टी हैं, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए का विद्यार्थी भी उधर हैं, उनके पास भी काफ़ी कैपेसिटी है। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं अचलेन कटियार। गुजरात के बड़ोदरा में बड़ोदरा पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें क्राइम को पहले ही रोकने की कवायद है। मींस अपराध हो उससे पहले ही पुलिस ने एक अंकुश लगाने की कोशिश की है, ताकि अपराध को कम से कम किया जा सके। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ बड़ोदरा शहर पुलिस के कमिश्नर नरसिम्हा कुमार जी साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये पूरी अप्रोच क्या है। सर, आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। ये पूरी अप्रोच क्या है, जिस तरह से आपने बहुत सारे जो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनसे एक संवाद किया, और उनको किस तरह की चेतावनी आपने दी कि फिर से अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो किस तरह से इनके लिए रिपरकशंस हो सकते हैं। वर्ष 2024 में वडोदरा शहर पुलिस ने ये प्रयास किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिवेंटिव मेजर्स। उसके भागरूप में हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से चले। अपना एग्जिस्टिंग एक मेंटर प्रोग्राम है, जिसमें जो नोन डेप्रेडेटर्स हैं, नोन क्रिमिनल्स हैं, उनका अपना पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। हर एक ऑफेंडर के सामने उनका एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक एक पुलिस कर्मचारी को नियुक्त किया। ऐसा अबाउट 690 प्लस क्रिमिनल्स के ऊपर समग्र शहर में पुलिस कर्मचारियों ने अपना नज़र रखे हुए। इनके साथ इनका संपर्क है, वो कहाँ रहते हैं, क्या एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, उनका पूरा डिटेल्स है। उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट और प्रीवियस हिस्ट्री का पूरा डॉक्यूमेंटेड फोल्डर्स हैं। तो ये पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके दो एक्सरसाइज करते हैं। एक, ये लोग रिपीट ऑफेंसेस में इन्वॉल्व ना हो, और जिस लाइवलीहुड एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व है उसी में कंटिन्यूड रहे, ताकि गुनाखोरी में उसमें नियंत्रण रहे। इस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स जो अब्सकॉन्डिंग थे उसको ढूंढ के लाने में सफल हुए। जो अवेलेबल थे उनको इकट्ठा करके हमने संवाद रखा उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके इष्ट मित्रों के साथ। उसमें हमने कहीं इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ को भी लाए, कहीं रिलीजियस लीडर्स भी आए, और ऐसा व्यक्तित्व जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लाएं, ताकि उनको हमने परिवर्तन के राह पे टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ एंड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केस एंड परस्यू देयर रूटीन एक्सरसाइजेस एंड ऑक्यूपेशन, उस दिशा में हमने प्रयास की। उसमें भी हम कहना चाहते हैं कि वर्ष 2024 में काफ़ी हद तक अपने को सफलता मिले। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने जो प्रिवेंटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम जो भी रिपीट ऑफेंडर्स से एक आयोजनबद्ध तरीके से हम लोग उनको या एक्सटर्नल कर रहे थे, जो तड़ीपार बोलते हैं, अपने शहर विस्तार में से उसको दूर कर रहे थे, या प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे थे। ऐसा करीब 263 क्रिमिनल्स थे वर्ष 2024 में जिनको डिटेन किया गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये भी समाज के सभ्य हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन उनको किसी को कहना पड़ेगा कि डोंट बी ऑन दी रॉन्ग साइड ऑफ लॉ ब्रेकर ना बनो, कायदा का पालन करने का शुरू करो। तो कल के अपने संवाद में हम लोगों ने इनके साथ स्पष्ट मैसेज दिया। एक तो भारत सरकार ने न्यू क्रिमिनल सिस्टम का जो रिवैम्प्ड सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग बनी है, और
फास्ट ट्रैक क्रिमिनल केसेस होंगे, टेक्नोलॉजी आधारित इन्वेस्टिगेशन होगा, तो क्रिमिनल को इससे बचने के लिए मुश्किल होगा। साथ में गुजरात सरकार ने पहल की है सीसीटीवी कैमरा, बॉडी कैमरा, ड्रोन कैमरा, वीडियो एनालिटिक्स और कहीं और टेक्नोलॉजिकल टूल्स, जिसके ज़रिए से अपने जो पब्लिक स्पेसेस में स्ट्रीट फुटपाथ्स हो, ट्रैफिक जंक्शंस हो, रेलवे स्टेशंस हो, बस स्टेशंस हो, मॉल्स हो, शॉप्स हो, होटल्स हो, हर जगह पे सीसीटीवी का नज़र है। आप छुपोगे कहाँ? अगर आप ऑफेंसेस करोगे तो आप एक्सपोज होने का पूरा कह सकते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अब जो कायदा है वो भी अब नया और कड़ा और तेज है। बिल्कुल, यही मैसेज उनको स्पष्ट बताया गया। दूसरा, हम लोगों का पीसीआर वैन्स, शी टीम वैन्स, अभय हेल्पलाइन के वैन्स, अपना पुलिस स्टेशनों का गाड़ियाँ, हर जगह पे मोबिलिटी। कहीं एक ऑफेंसेस का इनपुट मिलती है, डायल 100 पे या 112 पे पुलिस क्षण भर में उस जगह पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों तक पहुंचने में सफल होती है। ये भी हमने एक स्पष्ट में से उदाहरण देके उनको कहा कि वर्ष 24 में एक अब्सकॉन्डर था, लगभग 24 ईयर से बागेड़ू था, अब्सकॉन्डर था। उसको पुलिस ने ओपी छोड़ दिया तो शायद उनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने प्रयास किया उनका वेयर अबाउट चेक करना, हम उनको डिटेन करने में सफल हुए। ये इसलिए शक्य बना, पुलिस कर्मचारी आज वेल ट्रेंड हैं, स्किल्स अपग्रेडेड होने की वजह से उनके पास कॉम्पिटेंसीज हाई हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, आपको चुपने का जगह नहीं है। कायदा के हाथ लंबे हैं, आप तक आज नहीं तो कल तो पहुँचेगी। ये मैसेज भी उनको स्पष्ट कहा। और हमने कहा कि आप समाज का ये हिस्सा हो और आपको एक सुंदर जीवन जीने का हक है, और आपको रूल ऑफ लॉ, कायदा का राज है। आप कायदा भंग करके जी नहीं पाएंगे, लेकिन कायदा के साथ में, कायदा के दायरा में रहो और ऑफेंसेस में इन्वॉल्व ना हो और आपका विकास के रास्ते पे अपना जीवन यात्रा का चालू रखो, तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। ये मैसेज उनको स्पष्ट रीते कहा गया। जी, मेरे को विश्वास है इन इनिशिएटिव से जिनके कॉन्शियस ये मैसेज पहुंचती है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को इससे डिटरेंस होगा। बाकी तो एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट रेजिम है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं। आज इसको धीरे धीरे क्रिमिनलों को मुश्किल होता जा रहा है इन टूल से, इन सिस्टम से एस्केप करना और बच के रहना। जी, तो हमने ये एक प्लान्ड अप्रोच से चलेंगे, प्रिवेंशन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ में अपना सेकंड अप्रोच है रजिस्टर, इन्वेस्टिगेट, डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट। इस अप्रोच में भी हम लोगों ने इस बार फ्री रजिस्ट्रेशन का अप्रोच से काफ़ी, जैसा वीसा फ्रॉड्स जनरली एफआईआर दाखिल नहीं होते हैं, डिले होते हैं, उसके वजह से क्रिमिनल बच जाते हैं। हमने 36 जितना ऑफेंसेस दाखिल किए। जो एजेंसियां लोगों को चीट कर रहे हैं उनके विरुद्ध में एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुए, आरोपियों को पकड़ा और प्रोसिक्यूशन के प्रक्रिया शुरू की। इसी तरह से चेन स्नैचिंग का किस्से थे, लगभग 40+ इंसिडेंट बने, उसका 90% केसेस में पुलिस सफल हुई आरोपियों को 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पकड़ने में। इसी तरह से डकैती का एक भी किस्सा नहीं बन पाया, रॉबरी के जितने किस्से बने सभी डिटेक्ट हो पाए। तो ये उदाहरण है पुलिस का कमिटमेंट, डिटेक्शन के दिशा में उनका खूब प्रयास और टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग। इनसे ये शक्य बना अपना फ्री रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन करने का और अपना आरोपी तक पहुंच के उनको जेल हवाला करने का। ये प्रक्रिया से भी अभी एक शहर में लल है। साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स सक्रिय बनने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरुद्ध में भी हमने वर्ष का शुरुआत में ही एक गुस्सी टॉक एक्ट 2015 के अंतर्गत एक एफआईआर दाखिल की है, जिसमें 9 जितने आरोपियों को अरेस्ट किया गया या उसका प्रक्रिया चालू है। तो इससे भी इस तरह का जो है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स जो समाज में आतंक फैलाते हैं, उनके विरुद्ध में भी सख्ताई से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा रहा है। ये सब इनिशिएटिव इसलिए है, एक सिटी ऑफ द साइज ऑफ वडोदरा में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सहन नहीं किया जाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में पुलिस
हर एक्टिविटी में सक्रिय है। अगर जो भी ऑफेंडर है, जो भी कायदा तोड़ेगा, उसमें तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। ये मैसेज हम देने का प्रयास किए हैं। जी, एक सवाल और भी है सर कि आज की ही बात करें तो आपने जो बड़ोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक एमओयू किया है, एकेडमिया के साथ पुलिस ने हाथ मिलाए, वो पूरी एक्सरसाइज क्या है? साइबर क्राइम को आपने एक नए तरीके से कॉम्बैट करने की कोशिश की। साइबर क्राइम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी धीरे धीरे उनका वॉल्यूम और स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। तो भारत सरकार और गुजरात सरकार की तरफ से बहुत सारे पहल किए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है भारत सरकार का, इंटीग्रेटेड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये I4C के जरिए उन्होंने अलग अलग वर्टिकल किया। उसमें क्राइम पैटर्न का एनालिसिस भी किया जाता है, एनफोर्समेंट एजेंसियों को एनफोर्समेंट की सपोर्ट भी दी जाती है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट भी है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, और कोऑर्डिनेशन के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। और हेल्पलाइन 1930 के जरिए अगर कोई भी विक्टिमाइज होता है तो विक्टिम उसको उस सिस्टम में एंटर कर सकता है और अपना फरियाद दाखिल कर सकता है। ये भारत सरकार, राज्य मुख्य मथक और सिटी और डिस्ट्रिक्ट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इन्वेस्टिगेट होता है। 2024 में हमने देखा कि पैटर्न में काफ़ी मोडस ऑपरेंडी बदलते जा रहे हैं। कहीं किसे ऐसे थे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, लोगों का जो वेल्थ क्रिएशन का जो अर्ज है उसको दुरुपयोग करते हुए ये फ्रॉडस्टर एक्टिव बने। इसी तरह का कुछ एम्प्लॉयमेंट जॉब ऑफर का फ्रॉड भी हुए। तो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड यूथ को एंटाइज करके उनका विदेश लेके जाने की वगैरह लालच दे के या हाई यील्डिंग जॉब ऑफर करके चीटिंग करने का। साथ साथ में आइडेंटिटी फ्रॉड एंड अदर थिंग्स वर आल्सो देयर। साथ में इस बार ये भी निकला कि डिजिटल अरेस्ट, लोगों को जो वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, जिनको डेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो स्क्रीन पे ग्लूड हैं, इस तरह का व्यक्तियों को, नागरिकों को ये मूर्ख बना रहे थे। CBI, ED, NCB इस तरह का संगठनों का डर बता के लोगों के पास से पैसा उगराने का एक षड्यंत्र चला जा रहा था। उस तरह का केस को भी हमने रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेट किया और आरोपियों तक पहुंच के आरोपियों को जेल हवाला किए। लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ये साइबर क्राइम इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ द कवरेज, इसका व्याप बहुत ज़्यादा है। तो भारत सरकार का भी ये अप्रोच था, स्टेक होल्डरों को एक प्लेटफॉर्म करना है। एनफोर्समेंट एजेंसियाँ, अकेडमिया, इंडस्ट्री और साइबर सेफ्टी, डेटा सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हर एंटिटीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और अपना रिसोर्सेस कैपेसिटी को समन्वित तरीके से उसका उपयोग किया जाए, डिप्लॉय किया जाए, ताकि एक साइबर सिक्योरिटी का माहौल को सुधार सकें। उसी के भागरूप में गुजरात में आप जानते हैं कि हर एक जिलाओं में, हर एक शहर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का रचना की गई है। एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिसर्स उसमें तैनात हैं। साथ में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की पीछे का हेतु ये भी है कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज फैकल्टी हैं, BTech, MTech, BCA, MCA का विद्यार्थी भी उधर हैं, उनके पास भी काफ़ी कैपेसिटी है। इससे दो तरह का फ़ायदा है उनके लिए। तो स्टूडेंट्स को क्लासरूम लर्निंग के साथ एक फील्ड एक्सपीरियंस, दुनिया में क्या हो रही है और उसको एनफोर्समेंट एजेंसियाँ किस तरह से काउंटर कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और पुलिस की तरफ से जब हम उनका फैकल्टी का एक्सपर्टाइज, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, emerging trends in cyber crime and certain modern technologies which are available for detection purposes, investigative purposes, इस तरह का एक्सपर्टाइज मिलेगा। साथ में अपने कर्मचारियों को अगर कभी तालीम की ज़रूरत हो, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, कंटेंट डेवलपमेंट और फैकल्टी सपोर्ट वगैरह भी ये तक दे सकते हैं। तो एक विन विन सिचुएशन होगा पुलिस के लिए और यूनिवर्सिटी, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के लिए। उस दृष्टि से आज का ये पार्टनरशिप हमने शुरू की है। मेरे को विश्वास है कि ये पहल से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव रिजीम है या सिस्टम है अपना शहर पुलिस का, वो और सुदृढ़ होगी और शहर में साइबर क्राइम का किस्से बने उसको रोकने में, रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी तक पहुंचने में अपने को आसान होगी। उसी कार्यक्रम में हमने दूसरा एक पहल भी किया है।
वर्ष 2024 में बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो 1930 हेल्पलाइन के जरिए अपना सिस्टम को एंट्री किए थे और उनका जो फ्रॉड अकाउंट फ्रीज करके इन्वेस्टिगेशन करके पैसा लौटाने का भी कार्रवाई किया था। बहुत सारे लोग अभी भी एफआईआर दाखिल करने में हिचकिचाते हैं, पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचते। तो हम एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते थे जी। तो हमने इनको कहा, आप विक्टिम नहीं, आप वॉरियर हो। यस। तो आपको डर नहीं, इनको सामना करके लड़ना है, जीतना है, उसमें हम साथ में हैं। तो हमने कहा कि आप कोई भी विक्टिम बिना निसंकोच आए पुलिस स्टेशन, अपना आपराधिक तनाव दर्ज करें या फरियाद दाखिल करें, ताकि प्रोसेस स्पीडीली हो और आरोपी तक पहुंचने का अपना जो प्रयास है वो सफल प्रयास हो। जी। तो वो भी हमने करीब 20-25 लोगों को अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से जो थे उनको साइबर वॉरियर सर्टिफिकेट भी दिया। ये सब प्रयास ये हैं कि दे विल बिकम और गुडविल एम्बेसडर्स। वो लोग समाज में मैसेज देंगे, पुलिस से ये इंटरवेंशन से ये सफलतापूर्वक फ्रॉड का डिटेक्शन हुआ, उनका पैसा परत मिल गया, तो सिस्टम में ये पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा संदेश हमने शहरजनों को दिया है कि साइबर क्राइम इज देयर, इट कैन बी प्रिवेंटेड ओनली विद अवेयरनेस एंड विजिल ऑन द पार्ट ऑफ द सिटीजन्स। सेकेंड, अगर आप इंसिडेंट बनता है तो बेस्ट कोर्स इज टू अप्रोच पुलिस, हेल्प अस इन्वेस्टिगेट एंड रीच अप टू द क्रिमिनल्स एंड टारगेट देम, हाउंड देम एंड सेंड देम टू जेल। ये मैसेज आज हमने स्पष्ट रीते इस कार्यक्रम में दिया। जी। एक सवाल सर और भी है कि आप उन आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने सीबीआई में काम किया, और अब सीबीआई में आप रहे तब भी आपने कई डिटेक्शंस किए थे जो मुझे पता चले। आप बड़ौदा पुलिस कमिश्नर है, तो कितना एक आसान हो जाता है वो सब जो नॉलेज जो आपने की, जो चीज़ें की, कितनी आसानी होती है जब इस तरह से आपकी ड्यूटी रहती है और चले नहीं सकते। पुलिस अधिकारी के लिए हमेशा कहा जाता है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, उसके लिए एक परिपक्व पुलिस अधिकारी माना जाता है। मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ, गुजरात काडर में मेरे को कच्छ से डांग तक और वलसाड़ से राजकोट तक अलग अलग शहर जिलाओं में अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने का मौका मिला, और साथ में मेरे को लंबे समय तक सीबीआई में सर्विस करने का भी मौका मिला था। तो मेरा जो इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस है, मैंने इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग सीआईडी क्राइम गुजरात में और सीबीआई बेंगलुरु में और नागपुर में हमने जो टाइम बिताया उसमें अपना इन्वेस्टिगेटिव जो एक्सपीरियंस है वो एनरिच हुआ है। तो आर्थिक अपराध हो, साइबर क्राइम हो, या मल्टी क्रोर मेगा फ्रॉड्स हो, बैंक फ्रॉड्स, फाइनेंशियल क्राइम्स एंड करेक्शन रिलेटेड थिंग्स, उसको आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मेरे टेबल पे आता है तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करने में, अपने में उस तरह के किस्सों को सुपरविजन करने का क्षमता है। ये जब हम एक शहर पुलिस कमिश्नर के रूप में देखते हैं तो इधर सभी तरह का चैलेंज होता है। अपने को इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करना है, एफआईआर भी दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन भी करना है, और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूशन जब चलाते हैं, अगर कन्विक्शन सिक्योर करने में हम सफल होते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग है। तो हम मेरा कार्यकाल में वडोदरा शहर में जो भी सेंसेशनल और इम्पॉर्टेंट केसेस बने, उसका मैं तलस्पर्शी इन्वेस्टिगेशन, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करने में मेरे इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी के साथ मैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच से इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ। उससे मैं मानता हूँ कि मेरा प्रोफेशनल हाइंडसाइट में जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो मेरे को काफ़ी हद तक मदद करता है। साथ में मैं भावनगर रेंज, सूरत रेंज वगैरह में भी काम कर चुका हूँ, और टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन, मॉडर्नाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी जो अलग अलग पुलिस वर्टिकल में मैंने काम किया है। मेरा एक दिस रिच एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग वेरियस पोर्टफोलियोज दैट आल्सो कम्स हैंडी। यस। तो मैं रिलेटिवली वडोदरा शहर में एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से हम नेतृत्व प्रदान करने में मैं सक्रिय रहा हूँ। मेरे को विश्वास है शहर पुलिस इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने में सफल होगी, और मेरे नेतृत्व में जब भी ऐसा घटना बनेंगे, हम इम्पैक्टफुल, क्वालिटी
इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन चलान में सफल होंगे। जी आखिरी सवाल बस कि उत्तरायण को लेकर आप क्या जो बड़ोदरा के लोग हैं उनको किस तरह से अपील करना चाहेंगे कि उत्तरायण का पर्व मनाएं, लेकिन इस मौके पे किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? उत्तरायण गुजरात में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है। काइट फ्लाइंग करने के लिए बालक, स्त्री पुरुष और वयोवृद्ध सब उत्सव रहते हैं। अपना पारंपरिक एक त्यौहार रहा है गुजरात में। तो वडोदरा शहर पुलिस इस बार के त्यौहार को एक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए ये फॉलोइंग इनिशिएटिव लिया है। नंबर 1, अभी चाइनीज़ डोरी और जो चाइनीज़ तुक्कल होते हैं, जो पेडेस्ट्रियन के लिए, व्हीकल चलाने वाले के लिए, एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए रिस्की है और ये चाइनीज़ तुक्कल फायर एक्सीडेंट भी करा सकता है, इसलिए हमने उसको प्रतिबंधित किया। सेकेंड, कुछ लोग प्रतिबंध का आदेश को भंग करते हुए कुछ लोग इसका संग्रह और सेल कर रहे थे। ऐसा इंडिविजुअल्स के खिलाफ हम लोगों ने पिछले एक वीक में करीब 5 केस दाखिल किए हैं और 6 लाख से भी ज़्यादा कीमत के मुद्दामाल जब्त किए हैं। तो ये जुम्बेश चालू रहेगा। तीसरा, हम एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच से इस इवेंट को मैनेज करने का प्रयास करने के भागरूप में व्यापारियों के साथ जो प्रतिबंधित आइटमों को सेल नहीं करने का और ओनली दोज आइटम विच आर परमिटेड उसी पे सीमित रहने के लिए भी हम उनके साथ संवाद कर रहे हैं। साथ में जो पानी गेट, वाडी और ओल्ड सिटी एरिया में जो पारंपरिक तरीके से हर बार ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी हम ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका टेरेस पे, कि आपका रूफ टॉप में जब करते हो सुरक्षा का ध्यान रखो। और जो प्रतिबंधित आइटम हैं आप सोशल मीडिया के जरिए या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए मांगने का जो आकर्षण है उससे बचे रहो और खुद का परिवार का और समुदाय का लोगों का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काइट फ्लाइंग उत्तरायण का सेलिब्रेशन इन इट्स ट्रू स्पिरिट सेलिब्रेट करो, ताकि आपका और शहर लोगों का सुरक्षा बनी रहे। ये संदेश हम देना चाहते हैं। तो ये थे नरसिम्हा कुमार जो बड़ोदरा शहर पुलिस के कमिश्नर हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका जो एक्सपीरियंस है सीबीआई का हो या जो डिफरेंट रोल्स में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो पर्याप्त है, या उसके बल पे वो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो बड़ोदरा पुलिस में, बड़ोदरा शहर में जो होने वाले अपराध हैं उनको सुलझाने में, अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। और बड़ोदरा पुलिस इसी के तहत प्रिवेंशन पे काम कर रही है ताकि अपराध को पहले ही रोका जाए। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।